बेटे की शादी करने के बाद आरती जी का तो जैसे जीना हराम हो गया था। उनकी बहू उन्हें बात बात पर बातें सुना देती थी। जब आरती जी अपनी बहू को कुछ अच्छा भी कहती तब भी उसे बहुत बुरा लगता है और वह उन्हें चार बातें सुना देती है। आरती जी अपनी बहू को बेटी की तरह ही रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन वह इतनी जिद्दी और घमंडी थी कि उसे अपनी सास की बातों की ना तो अहमियत थी और ना ही उनकी भावनाओं की कदर, जिससे आरती जी हमेशा दुखी हो जाया करती थी। कितने अरमानों के साथ उन्होंने अपने बेटे की शादी की, लेकिन सारे अरमान धरे के धरे रह गए। आरती जी के कोई बेटी नहीं थी, इसलिए उन्होंने सोच रखा था कि बेटी नहीं है तो कोई बात नहीं, वह अपनी बहू को बेटी से भी ज़्यादा प्यार देंगी और बेटी की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन बहू ऐसी आई कि वह उन्हें कुछ समझती ही नहीं थी। बहू, बाथरूम में 2 दिन से तुम्हारे कपड़े पड़े हैं, उन्हें धोकर फैला दो। तो आरती जी ने आंगन में झाड़ू लगाते हुए कहा, अच्छा फैला दूंगी, आप तो मेरे पीछे ही पड़ जाती हैं। बहू ने अपने कमरे से तेज आवाज में उत्तर दिया, इसमें चिल्लाने की क्या बात है? चिल्लाने की बात क्यों नहीं है? कपड़े मेरे हैं, फट जाएंगे तो मैं आपसे मांगने नहीं आऊंगी। जिसने मेरा हाथ पकड़ा है वह कपड़े खरीद कर भी देगा। आपके सर में क्यों दर्द होने लगा? बहू अपने कमरे से बोलती हुई बाहर निकली और तेज कदमों से चलती हुई बाथरूम में घुस गई और अपना सारा गुस्सा उनके बजाय कपड़ों पर उतारती हुई बोलती जा रही थी। अब इस घर में रहना मुश्किल हो गया है। अपने इकलौते बेटे यश के लिए आरती जी ने बहुत सी लड़कियों को देखने के बाद पारुल का चुनाव किया था। दूध की तरह गोरी और एमए तक पढ़ी सुंदर पारुल को देखते ही आरती जी उस पर मोहित सी हो गई थी और घर आते ही घोषणा कर दी थी कि मेरी बहू बनेगी तो पारुल ही, वरना यश भले ही कुंवारा रह जाए। इस तरह आरती जी ने 2 साल पहले अपने बेटे का विवाह पारुल से कर दिया था। पारुल अपने पूरे परिवार की लाडली थी, विशेषकर अपनी माँ की, इसलिए थोड़ी जिद्दी, अहंकारी और स्वार्थी थी। इसके घर में उसकी माँ का ही शासन था। जिस अहंकार और स्वार्थ में वह बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। बचपन से ही पारुल को माँ ने यही पाठ पढ़ाया था कि ससुराल जाने के बाद जितनी जल्दी हो सके अपना अलग घर बसा लेना। संयुक्त परिवार में रहेगी तो सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी। वैसे तो आरती जी के परिवार में भी किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर पारुल के परिवार के मुकाबले उनकी स्थिति कुछ कमज़ोर थी। आरती जी के पति राम भजन जी एक छोटी सी कंपनी में सुपरवाइजर थे। वेतन कम था, पर इस कम वेतन में उनकी पत्नी आरती जी अपने घर को बड़े ही सलीके से चला रही थी। साथ ही अपने इकलौते बेटे यश को भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई थी। इस समय यश एक विदेशी कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर के पद पर कार्य कर रहा था, जिसकी शाखाएं देश भर के बड़े बड़े शहरों में भी थी। यश को अक्सर अपनी कंपनी की अलग अलग जगह की शाखा का दौरा करना पड़ता था। यश जानता था कि कितनी कठिनाई से उसके मम्मी पापा ने उसे शिक्षा दिलवाई है, इसलिए उसका झुकाव हमेशा अपने माता पिता और अपने घर की ओर रहता था। वह अपने वेतन में से कुछ पारुल को देकर बाकी पैसा अपनी मम्मी के हाथों में रख देता था। 2-3 महीने तो पारुल ने यह सब देखकर सहन कर लिया। यहाँ की सारी बातों की जानकारी वह अपनी माँ को बताना कभी नहीं भूलती थी। हर दिन रात की घटनाओं की जानकारी वह अपनी माँ को दे दिया करती थी और माँ उसे अपना गुरु मंत्र देना कभी नहीं भूलती थी।
करीब 3 महीने बाद पारुल ने पहले तो अपने पति पर शासन करना शुरू किया और जब वहाँ बात नहीं बनी तो उसने अपनी सास आरती जी से बातचीत में झगड़ा करना शुरू कर दिया। एक बार जो उसका मुंह खुला तो उसने आरती जी की हर बात का जवाब देना शुरू कर दिया। अब तो इस घर में हर दिन सास बहू में झगड़ा होने लगा। जिस घर में पारुल के आने से पहले जो शांति थी, अब वह शांति का वहाँ नामो निशान भी नहीं था। अब आरती जी की दोपहर घर से थोड़ी दूर एक कमरे में गरीब बच्चों को पढ़ाने में व्यतीत होने लगी। राम भजन जी एक शांति प्रिय व्यक्ति होने के कारण दोनों को कुछ भी नहीं कह पाते थे। पत्नी को अधिक प्यार करते थे, इसलिए उसे अपने तरीके से समझा दिया और बहू के मुंह लगना उचित नहीं समझते थे, इसलिए वह अपने ऑफिस से लेट आने लगे। यश की भी यही स्थिति थी। आरती जी और राम भजन जी ने तमाम मुसीबतें झेलकर उसे पाल पोस कर पढ़ा लिखा कर इस लायक बनाया कि वह इज्जत की 2 रोटी कमा सके। उनसे वह कठोर बातें बोल ही नहीं सकता था, लेकिन पारुल के सामने उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। उधर पारुल रात दिन यश के कान भरने लगी कि वह इस घर में नहीं रहेगी और वह उसके मायके पहुंचा दे या दूसरा मकान किराए पर लेकर रहे। शाम को जब यश ऑफिस से आया तो सीधे अपने कमरे में चला गया। कमरे में पारुल बाल बिखरे अस्त व्यस्त कपड़ों में गुस्से में बैठी थी। यश ने उससे पूछा, आज क्या हुआ, इस तरह क्यों बैठी हो तुम? आज फिर माँ से झगड़ा हुआ है क्या? और क्या तुम्हारी माँ मुझसे प्यार से बात करती है? कभी शेरनी की तरह घूरते हुए पारुल ने कहा और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। इसी के साथ दोपहर की सारी बात पारुल ने नमक मिर्च लगाकर बता दिया। पुरुष सब सहन कर सकता है, पर सुंदर स्त्री के आंसू वह सहन नहीं कर सकता। यश ने फौरन अपना निर्णय सुना दिया कि वह कल ही इस घर को छोड़ देगा। यह बात सुनते ही पारुल के आंसू बहने से रुक गए। सोते जागते रात गुजर गई। सुबह जल्दी उठकर यश घर से निकल गया और करीब 2 घंटे बाद घर आकर माँ से बोला कि माँ, मैंने अलग मकान देख लिया, अपने पापा को आ जाने दो, उनसे बात करके चले जाना। नहीं माँ, अब मैं किसी का इंतज़ार नहीं कर सकता। हर दिन की कलेश से अच्छा है अलग रहना, कम से कम शांति तो रहेगी। ठीक है, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं, क्योंकि अब तुम बच्चे नहीं रहे। जैसा तुम्हें ठीक लगे करो। तुम्हें जिस सामान की ज़रूरत हो ले जा सकते हो, और वैसे भी यह सब कुछ तुम्हारा ही है। कपकपाती हुई आवाज़ में यश से कहकर आरती जी ड्राइंग रूम में जाकर बैठ गईं। उस समय उनकी आंखों में आंसू थे, जिन्हें वे अपने आंचल से बार बार पोंछ रही थी। थोड़ी देर बाद यश जाकर एक छोटा ट्रक ले आया। साथ में 2 मजदूर भी थे। मजदूर ने सामान को ट्रक में चढ़ाना शुरू कर दिया। आधे घंटे बाद इस ट्रक में दोनों पति पत्नी भी बैठकर चले गए। आरती जी की हिम्मत नहीं हुई कि वह बाहर निकलकर उन दोनों को जाते हुए देखे। शाम को जब राम भजन जी ऑफिस से आए तब उन्हें अपनी पत्नी आरती जी से सारी जानकारी मिली। दुख तो बहुत हुआ, पर हर दिन झगड़ा से अच्छा है दोनों जगह शांति तो रहेगी, यह सोचकर भी चुप रहे। उस रात दोनों पति पत्नी ने खाना नहीं खाया। यश और पारुल को गए हुए करीब 1 साल हो गया था। ठीक दिवाली के 10 दिन बाद ही दोनों ने घर छोड़ा था। दिवाली का त्यौहार आया तो हर घर में धूमधाम से तैयारी शुरू हो गई। घरों में दीप जलाए जा रहे थे, पर आरती जी और राम भजन जी दोनों उदास बैठे अतीत की यादों में खोए रहे। उनमें त्योहार को लेकर ना कोई उत्साह था, ना कोई उमंग थी। शाम को आरती जी केवल एक दीपक जलाकर आंगन में रख दी। दीपावली के 2 दिन बाद राम भजन जी को ऑफिस भेजकर
आरती जी बच्चों को पढ़ाने चली गईं। जब वह शाम को लौट रही थी तो रास्ते में उनकी मुलाकात एक अनजान औरत से हो गई जो उन्हें जानती थी। पहले तो उस औरत ने आरती जी को नमस्ते किया, फिर बताया कि पारुल और यश उसके मकान के पास ही रहते हैं। आज पारुल की तबीयत ज़्यादा खराब थी और उसे मकान मालिक ऑटो रिक्शे से अस्पताल ले गए हैं क्योंकि यश यहाँ है नहीं और पारुल की डिलीवरी होने वाली है। आरती जी ने जब उस औरत से यह पूछा कि पारुल के मकान मालिक उसे लेकर किस अस्पताल गए हैं तो उसने जनता नर्सिंग होम का नाम बता दिया। आरती जी जल्दी से घर आईं और एक थैली में कुछ जरूरी सामान रखा। अलमारी में जो पैसा रखा था उसे लिया और घर को ताला लगाकर ऑटो से जनता नर्सिंग होम चली गई। वहां जाकर जब पारुल के बारे में पता किया तो पता चला कि बच्चा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसलिए डॉक्टर पारुल को ऑपरेशन थिएटर में ले गए हैं। तभी एक नर्स ने आकर आवाज़ लगाई कि पारुल के साथ कौन है। डॉक्टर एक फॉर्म पर साइन करने और ऑपरेशन फीस जमा करने के लिए बुला रहे हैं। आरती जी नर्स से जब पारुल के बारे में पूछ रही थी तब वहीं पर पारुल के मकान मालिक भी खड़े थे। वह समझ गए कि यह महिला शायद यश की माँ है, तभी इतनी बेचैनी से पूछ रही हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर आरती जी को नमस्ते किया और फिर सारी बातें उन्हें बता दी। आरती जी राजेंद्र जी को नमस्ते कर उन्हें अपना परिचय दिया। पारुल उनकी बहू है और वह ऑपरेशन की फीस जमा करने आई हैं। पहले तो डॉक्टर ने उनसे एक फॉर्म पर साइन करवाया और फिर ऑपरेशन के लिए 25,000 रुपये जमा करने को कहा। डॉक्टर साहब अभी आप 10,000 रुपये जमा कर लें, बाकी पैसा मैं अपने पति से फ़ोन करके मंगवा लेती हूँ, तब तक आप उसका ऑपरेशन करें। मुझे किसी भी हालत में जच्चा और बच्चा स्वस्थ चाहिए, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक होगा। हाँ, आप पैसा काउंटर पर जाकर जमा कर दें और रसीद लेकर वहीं से राम भजन जी को फ़ोन करके सारी बातें बता दी। साथ ही यह भी कह दिया कि जल्दी से और रुपए लेकर जनता नर्सिंग होम में आ जाओ। करीब 1.5 घंटे बाद राम भजन जी वहां पर पैसा लेकर पहुंच गए, जबकि पारुल के मम्मी पापा अभी तक नहीं आए थे। राम भजन जी ऑपरेशन रूम के पास एक बेंच पर आरती जी के पास बैठकर इंतजार करने लगे। थोड़ी देर बाद एक नर्स आरती जी के पास आकर पूछने लगी कि पारुल के साथ कौन आया है। आरती जी ने कहा, मैं हूँ, बधाई हो, लड़की हुई है। नर्स ने कहा, बच्ची और उसकी माँ दोनों स्वस्थ हैं। फिर थोड़ी देर बाद एक नर्स ने लड़की को लाकर आरती जी को दिखाया, जिसे बड़े प्यार से उन्होंने पहले तो देखा, फिर उसका माथा चूमा, अपने पति से कुछ इशारा किया। राम भजन जी ने 500 रुपए के नोट निकाले और नर्स को देते हुए कहा कि यह मेरी तरफ से आप सब लोगों को मिठाई खाने के लिए हैं। थोड़ी देर बाद पारुल को स्ट्रेचर पर लेटाकर वार्ड में लाया गया। उस समय वह बेहोश थी। वार्ड में एक बिस्तर पर लेटकर उसके पास पालने में बच्ची को भी लिटा दिया गया। आरती जी वहीं बेंच पर बैठकर कभी बच्ची को तो कभी पारुल को देखती रही और पति को घर भेज दिया। करीब 3 घंटे बाद पारुल को होश आया। उसने आंखें खोली तो देखा उसकी सास आरती जी उसके पास बैठी हैं और उसके गोद में एक बच्चा है। लक्ष्मी आई है, ठीक तुम्हारी तरह तुम भी शायद पैदा हुई होगी तो ऐसी ही होगी, आरती जी ने मुस्कुराते हुए कहा और पारुल के माथे पर हाथ फेरने लगी। पारुल बड़ा अच्छा लग रहा था। तभी उसके मकान मालिक भी वहां आ गए और बोले, पारुल, जब तुझे लेकर यहाँ आ रहा था तब मेरी पत्नी
कि तुम्हारी मम्मी से बात हुई थी और उन्होंने कहा था कि वह जल्दी ही अस्पताल पहुंच रही हैं, पर अभी तक ना खुद आई और ना ही तुम्हारे पापा आए हैं। शाम हो गई थी, अभी तक आरती जी ने कुछ भी नहीं खाया था, बल्कि चाय तक भी नहीं पी थी। रात भर वह बेड के पास स्टूल पर बैठी रहीं, कभी पारुल का सर दबाती तो कभी बच्चों को रोने पर उसे उठाकर घुमाती। इस तरह जिम्मेदारी को निभाते हुए उन्होंने सारी रात आंखों आंखों में कट गई। सुबह राम भजन जी थर्मस में चाय लेकर आए और दोनों को कप में डालकर चाय दी। फिर पत्नी की ओर देखते हुए कहा, तुम अब घर जाओ, मैं यहाँ बैठता हूँ। कल से तुमने खाना भी नहीं खाया है, तुम्हारा खाना किचन में कल से वैसा ही पड़ा हुआ है। घर जाओ और पारुल के लिए खिचड़ी बनाकर लेती आना, तब तक मैं यहाँ बैठता हूँ। आज मैंने ऑफिस से छुट्टी ले रखी है। आरती जी दोनों को बहुत सी हिदायतें देकर चली गईं। राम भजन जी वहीं बेंच पर बैठ गए। करीब 1 घंटे बाद कुछ सोचकर पारुल से उन्होंने कहा, बेटा मैं जरा बाहर बैठा हूँ, कोई चीज़ चाहिए तो आवाज़ दे देना। और राम भजन जी बाहर निकल गए। पारुल के बगल वाले बेड पर भी एक महिला को ऑपरेशन से बच्चा हुआ था। उसकी देखभाल के लिए उसकी माँ वहीं पर बैठी हुई थी। जब राम भजन जी वार्ड से बाहर चले गए, तब वह औरत अपनी जगह से उठकर पारुल के बेड के पास आ गई और पूछने लगी, तुम्हारी मम्मी पापा अच्छे स्वभाव के मालूम पड़ते हैं, खासकर तुम्हारी मम्मी तो बहुत ही अच्छी हैं। बेचारी रात भर तुम्हारी सेवा करती रही हैं। यह दोनों मेरे मम्मी पापा नहीं, सास ससुर हैं। क्या? वह औरत हैरानी से पारुल का मुंह देखने लगी। फिर उसने कहा, क्या दुनिया में ऐसी भी सास होती हैं जो कल से बिना खाए पिए अपनी बहू की सेवा कर रही हैं? बेटी तुम बहुत खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसे सास ससुर मिले हैं। पूरा वार्ड अब तक यही समझ रहा था कि यह तुम्हारे मम्मी पापा हैं। कोई सास अपनी बहू के लिए इतना कर सकती है, यह मैंने पहली बार देखा है। अगर हर सास तुम्हारी सास जैसी हो जाए तो कोई बहू जल कर नहीं मरेगी, कोई बहू गले में फंदा डालकर नहीं मरेगी, कोई बहू जहर खाकर या गाड़ी के नीचे आकर नहीं जान देगी। मैं तो तुम्हें यही कहूँगी कि कभी अपने सास ससुर को तकलीफ मत देना, कभी उनसे कठोर बातें मत बोलना। और बेटी सच्चे मन से उनके बुढ़ापे में सेवा करोगी तो इस बुढ़िया की आत्मा तुम्हें आशीर्वाद ही देगी। इतने में एक नर्स पारुल को इंजेक्शन लगाने आ गई और वह औरत अपनी बेटी के पास वापस चली गई। पारुल सोचने लगी कि उसकी मम्मी भी एक औरत है और उसकी सास भी, पर दोनों में कितना फ़र्क है। यह केवल शासन करना चाहती हैं, दूसरी नम्रता पूर्वक अनुसरण। यह किसी के घर को तोड़ना चाहती हैं तो एक घर को बचाने के लिए खुद तकलीफ उठाती है। एक में दिखावा है, अभिमान है, तो दूसरी में गंभीरता और सहजता है। पहले नहीं है इसलिए सामान्य है, दूसरी समाज के साथ साथ श्रद्धा और प्रेम की पत्र भी हैं। यह केवल जननी है तो दूसरी माँ। पारुल की आंखें छलक रही थी। बेटा चाय पी लो। राम भजन जी की आवाज़ से पारुल का ध्यान भंग हो गया। पारुल ने बड़े ध्यान से अपने ससुर को देखा और सोचने लगी, इस व्यक्ति ने आज तक मुझे बेटा के सिवा और किसी नाम से बात नहीं की और ना ही कभी कठोर शब्द बोले। इन लोगों के साथ गलत व्यवहार करके मैंने बहुत बड़ा अपराध किया है। फिर पारुल का ध्यान भंग हुआ क्योंकि राम भजन जी बगल वाली महिला से कह रहे थे, बहन जी आपको यह कष्ट दे रहा हूँ, आप जरा मेरी बहू को हाथ लगाकर उठा दें ताकि वह चाय पी ले। वह औरत उठी और पारुल को उठकर चाय पिलाने लगी तो राम भजन जी वार्ड से बाहर चले गए। करीब 11 बजे आरती जी चम्मच से अपने हाथ से खिचड़ी खिलाने लगी।
आज पारुल को यह खिचड़ी 56 भोग के समान लग रही थी। शाम को करीब 5 बजे पारुल के पापा अरविंद जी और उनकी मम्मी करुणा जी ने एक साथ वार्ड में प्रवेश किया। उस समय आरती जी पारुल के बालों में कंघी कर रही थी। बेड की दूसरी तरफ एक खाली बेंच पर यह दोनों बैठ गए। दोनों का यहाँ आना ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी पार्टी में आए हों। अरविंद जी बार बार अपनी टाई को ठीक कर रहे थे और करुणा जी का तो कहना ही क्या था। दोनों के कपड़े से परफ्यूम की खुशबू आ रही थी। पूरा जच्चा बच्चा वार्ड उस खुशबू से महक रहा था। दोनों ने औपचारिकता वश हाथ जोड़कर आरती जी को नमस्कार किया। वह फिर उनसे कोई बात नहीं की। एक थैली में कुछ सामान रखकर आरती जी ने उठाते हुए कहा, पारुल, जितना मुझसे बन सका मैंने कर दिया। अब तुम्हारे मम्मी पापा आ गए हैं। अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तुम भी 1 सप्ताह बाद अपना टाका कटवा कर अपने घर चली जाना। और हाँ, आज तक की दवाइयाँ और अस्पताल का जितना भी बिल बना था उसका भुगतान मैंने कर दिया है। इसकी सारी रसीदें तुम्हारे तकिए के नीचे रखी हैं। यश आएगा तो उसे मेरा आशीर्वाद कह देना। इतना कहकर चलने के लिए जैसे ही उन्होंने कदम बढ़ाया, अचानक लगा कि उनका आंचल कहीं फंस गया है। उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो पारुल उनका आंचल पकड़े हुए और डबडबाई आंखों से उन्हें ही देखे जा रही थी। आरती जी ने आंचल छुड़ाने की कोशिश की तो पारुल धीरे से बोली, मम्मी, क्या आपने इस बेवकूफ़ बेटी को माफ़ नहीं करोगी? आरती जी ने झट से पारुल को अपने गले से लगा लिया और उस समय उनकी भी आंखें भर उठी। उन्होंने उसके माथे को सहलाते हुए कहा, पगली कहीं की, माँ भी अपनी बेटी से नाराज होती है? खुद को बेवकूफ़ क्यों कहती हो? अरे, सैकड़ों लड़कियों में से चुनकर तुझे मैं अपने घर लाई थी तो तू बेवकूफ़ कैसे हो गई? तू मेरी बहू नहीं बेटी है और मैंने तुझे हमेशा बेटी ही समझा है। पारुल रोती जा रही थी और कहती जा रही थी, ज़्यादा नहीं रोते बेटा, अभी तुम्हारा शरीर कमज़ोर है, टाँके कच्चे हैं, रोने से उस पर जोर पड़ता है और टूटने का डर रहता है। यह कहते हुए वह अपने आंचल से उसके आंसुओं को पोंछने लगी। अचानक आरती जी का ध्यान दूसरी तरफ बैठे अरविंद जी और उसकी पत्नी करुणा जी की ओर गया। वह लोग कब के चले गए थे। शायद करुणा जी ने सोचा होगा कि यहाँ उनका कोई काम नहीं, क्योंकि उनकी कोई चाल अब पारुल पर असर नहीं करने वाली। 1 सप्ताह बाद पारुल के टाँके कट चुके थे और उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई थी। यश भी टूर से वापस आ गया था। जब वह अपने कमरे पर आया तो उसे वहाँ सारी बातों की जानकारी मिल गई। वह अपना सामान कमरे में रखकर सीधे वहाँ अस्पताल चला गया। माँ को पारुल के पास देखकर पहले तो ग्लानि से यश आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, लेकिन जब उसने पारुल और अपनी मम्मी को मुस्कुराते हुए देखा तो मम्मी के पास जाकर उनके चरण छूकर प्रणाम किया। अस्पताल से जिस दिन को छुट्टी मिली उसने स्पष्ट कर दिया कि वह किराए के मकान में ना जाकर मम्मी के साथ सीधे घर जाएगी। इसलिए उसे लेकर आरती घर आ गई। अब उस घर में खुशियां ही खुशियां थी। सभी के चेहरे मुस्कुराते रहते थे। नन्ही सी जान सबके लिए खिलौना बनी हुई थी। पारुल पर भी अभी बहुत प्रतिबंध था, इसलिए वह केवल अपने कमरे में ही रहती थी। घर का सारा काम आरती जी करती थी। आरती जी ने पारुल के पास आकर कहा, बेटी, मैं जरा बाजार जा रही हूँ और बाहर से ताला लगा देती हूँ ताकि तुझे बार बार उठना न पड़े। और वह बाहर से ताला लगाकर चली गई। पारुल ने अपने कमरे में आकर बेटी को दूध पिलाते हुए सो गई।
अचानक उसकी आंखें खुली तो देखा कि कमरे की ट्यूबलाइट जल रहा है और वह अपने कमरे से बाहर निकली तो देखा कि आंगन में चावल के रंगों की रंगोली बनी हुई है और वहाँ पर बहुत सारे दीपक रखे हुए हैं जिन्हें मम्मी जी बैठकर जला रही हैं। दिवाली बीतने के बाद मम्मी जी दीपक जला रही हैं, यह पारुल की समझ में नहीं आ रहा था। वह धीरे धीरे में पूछा, मम्मी दिवाली तो कब की बीत गई, फिर यह सब आज क्यों? आरती जी ने मुस्कुराते हुए पारुल के सर पर हाथ फेरते हुए बोली, मेरे घर सालों बाद मेरे बच्चे आए हैं तो दिवाली तो अभी ही मनाऊंगी। मेरी बेटी दिवाली के बाद गई थी और दिवाली के बाद अपने साथ मेरी पोती को भी लेकर आई है। इस खुशी में मैं आज दिवाली मनाऊंगी। जाओ तुम भी अच्छी सी साड़ी पहन लो और सभी मिलकर साथ में दीपक जलाएंगे। यह सुनकर पारुल भी खुश हो जाती है और अपनी सास के लाए हुए कपड़े खुद पहनती है और अपनी बेटी को भी पहनाती है। तब तक उनका बेटा भी आ जाता है, वह भी तैयार होकर आता है। सभी लोग मिलकर दिवाली मनाते हैं क्योंकि परिवार में सभी साथ हों तो रोज होली दिवाली होती है। इस कारण आरती जी ने त्योहार ना होते हुए भी परिवार एक साथ होने की खुशी में दीपक जलाए और खुशियाँ मनाई। अब आरती जी और राम भजन जी अपनी पोती के साथ खेलने और खुश रहा करते थे। यही तो उन्हें चाहिए था, वह अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहना चाहते थे। अब सास बहू की जोड़ी ऐसी थी कि लोग देखते तो समझ नहीं पाते थे कि सास बहू हैं या माँ बेटी। तो दोस्तों, आरती जी ने और राम भजन जी ने अपनी बहू का जिस प्रकार से ख्याल रखा उसके बारे में आपका क्या कहना है और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।